Great. Okay, so chalo. Today we are going to start with the revision of polynomials and that is the second chapter. ठीक है, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. एक तो बहुत ही बढ़िया सिलेबस हो गया तुम लोग का. जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट थी वो कोर्स से हटा दी गई है. ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था वो सब रिमूव कर दिया गया है. सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होंगी. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल कहा जाता है. ठीक है, डन. अब पॉलिनोमियल्स में मेरे पास एक चीज़ होती है कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. अगर किसी का भी पावर नेगेटिव है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी इस चैप्टर की, उसमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन नंबर इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. तो पॉलिनोमियल में क्या होगा कि आपका पावर जो होगी, एक्सपोनेंट जो होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा. और दूसरा क्या होगा? वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता. अगर पावर नेगेटिव है और अगर पावर फ्रैक्शन में है, सो इट इज़ डन दैट कि आपका पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, अब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है कुछ बेसिस पर. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने पढ़ा था. तो नंबर ऑफ टर्म्स के उसमें डिवाइड किया था. अगर ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा. ये कभी भी वैसे एग्जाम में आता नहीं है, बट मे बी ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इसको पूछ सकता है. ठीक है, तो अगर ज़ीरो नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है. ज़ीरो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें तो उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा. अगर एक टर्म है वो क्या कहा जाएगा? मोनोमियल कहा जाएगा. उसको क्या कहा जाएगा? मोनोमियल कहा जाएगा. जिसमें दो टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल. बहुत ही बेसिक है, पिछले साल भी पढ़ा था. सो मूविंग अहेड वेरी क्विकली, देन वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अभी इससे पहले जो हमने बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब किया था, ये ऑन द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री. डिग्री का मतलब जो भी होता है, डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है उसमें सबसे ज़्यादा, वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है. उसको क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो डिग्री है ये कुछ भी हो सकती है. ठीक है, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो जनरली जो है वो हम 3 तक ही पढ़ते हैं. तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल ही नहीं है, देखो कोई भी मेरे पास वेरिएबल ही नहीं है, कोई मेरे पास वेरिएबल नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरो डिग्री. उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरो डिग्री. और उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ 3, तो 3 को अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहा जाएगा तो इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, और वैसे भी इसको कांस्टेंट यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट इज लीनियर. लीनियर का मतलब सिंगल, मतलब पावर कितना होगा? 1 होगा. तो कोई भी वेरिएबल होगा उसका पावर कितना होगा? 1 होगा. पावर कितना होगा उसका? 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक, मतलब पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? 2 होता है. हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैक्सिमम का पावर का बात करते हैं. जैसे ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक होगा, पर इसमें देखो एक्स भी है तो इसको लीनियर नहीं कहेंगे. जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही हम यूज़ करेंगे उसका. ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो ही हम लेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ क्यूबिक. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ क्यूबिक. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 3 हो, मतलब मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं. अब इस साल वाले कोर्स में आ जाते हैं कि सबसे पहले ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है x माइनस 4 या x माइनस 2, और मैं ये कहती हूँ कि मुझे इसका ज़ीरो पता करना है. ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो बोला जाता है या उसको रूट बोला जाता है, दो चीज़ बोल सकते हैं, तो रूट बोल सकते हैं या ज़ीरो. मतलब इन सिंपल टर्म्स व्हाट इट इज मीन्स कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा? वैल्यू ऑफ x क्या होगा जब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो होगा. ठीक है,
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा जब आपका वेरिए जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर 4 माइनस 4 करोगे तो ज़ीरो आएगा, तो दिस मीन्स ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही जल्दी से बता दो इसमें x का वैल्यू क्या होगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना होगा। हाँ, कितना होगा x का वैल्यू, जल्दी से बताओ। इस वाले केस में अगर इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो इसमें x का वैल्यू कितना होगा। हाँ, ओके, यशी ने आंसर दिया है। ओके, ये पहले का आंसर है। हाँ। हम्म कोई आंसर नहीं दे रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा शायद। हाँ, आवाज़ क्लियर आ रहा है। हाँ, किसी ने लिखा है मैम योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। हाँ, आवाज़ क्लियर आ रहा है। ओके, यस, हाँ आ रहा है। तो जिनका वॉइस हाँ, जिनका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है ना बेटा, वो एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक कर लें। ठीक है, आप रीजॉइन द मीटिंग, एक बार स्किप करके मीटिंग को रीजॉइन कर लो, देन द वॉइस विल बी क्लियर। ठीक है। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आती है उसमें आपको ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ में बताना है कि इसका, ग्राफ में बताना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब मेरे पास, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की, मतलब मेरे पास वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल, आई एम हैविंग अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल में जितने टाइम एक्स एक्सेस को कट करेगा, तो ये मेरा एक्स एक्सेस है, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस। ठीक है, तो दो एक्सेस है, जितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा, हाँ, जितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, टच करेगा तभी, ऐसे ऐसे अगर टच कर रहा है तो एक, दो और तीन। ठीक है, और अगर सिर्फ ऐसे भी किया है तो भी ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा वन। सिर्फ टच करेगा, अब जैसे यहाँ पर तीन बार कट कर रहा है तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, तीन, मतलब एक्स के जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, कितनी वैल्यूज़ आएंगी, तीन अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा, इस वाले केस में देखो, यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है अब यहाँ पर है। हाँ, इसमें देखो एक्स एक्सेस को एक बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है और तीन बार कट कर रहा है। सो तीन बार कट कर रहा है तो मतलब तीन वैल्यूज आएगी। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, अब मुझे बताना कि एक्स का कितनी बार कट कर, मतलब कितने वैल्यूज आएंगे, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं उसकी। ठीक है। हम्म चलो अब बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सिक्स, सिक्स, दीप्ति, हाँ, संध्या, ओ, हाँ, यशी, आदित्य, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शानवी, वेरी गुड वेरी गुड, उज्जवल, हाँ, सबने सही, सिक्स, वेरी गुड। सो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, इस चैप्टर में, एक था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और दूसरा था फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का जो है, इसका स्टेटमेंट, ठीक है, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब हटा दिया है। आपका जो एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरा उड़ा दिया है। ठीक है, सिलेबस से गायब कर दिया, मतलब वो इस बार नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का जो है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हटा दिया है, ठीक है, इसका प्रूफ हटा दिया है, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कौन से वाले, जो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन पर जो बेस्ड है, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग पहला वाला और डिवीजन वाला। ठीक है, और डिवीजन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर आएंगे, क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, पर मैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम भी बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगी, पर रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होना चाहिए, तभी फैक्टर थ्योरम का यूज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से रिमाइंडर थ्योरम कह बता देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सपोज आई एम हैविंग एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जिसको मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स की टर्म्स में है, सो विच इज इक्वल टू 3x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 1।
ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करना है, रिमाइंडर कब आएगा, जब मैं किसी चीज़ को डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस वन से, ठीक है, x माइनस वन से। देखो इनका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ फैंसी नेम्स हैं कि इसको p ऑफ x बोल दिया, इसको g ऑफ x बोल दिया, क्योंकि हर एक चीज़ एक जैसी दिखेगी तो हर एक चीज़ को कुछ नाम देना पड़ता है। तो ये जो है ये इस वाले एक्सप्रेशन का नाम है p ऑफ x और इस वाले एक्सप्रेशन का नाम है g ऑफ x। तो ये इनके फैंसी से नेम्स हैं, ठीक है, डन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिस चीज़ से मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, इससे डिवाइड करना है, ठीक है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है उस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू ज़ीरो रख दूंगी, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो क्यों रखूंगी, क्योंकि मुझे वहाँ से x का वैल्यू पता करना है, सिंपल, ठीक है। तो अब ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, डन। अब ये जो x का वैल्यू है ये मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा p ऑफ x का वैल्यू अब कितना हो गया, 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, ठीक है। और ये 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8। तो जब इसको, हाँ वेरी गुड यशी, हाँ संध्या, पीयूष, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये कितना हो जाएगा, 8। अब मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी, ठीक है, जब मैं इसको इससे ऐसे डिवाइड करूँगी, 4x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस वन से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये जो प्रोसेस है ये तो लॉन्ग प्रोसेस था, अब मैंने आसानी से कर दिया। देखो अब ये डिवाइड करना तो सबको आता है, इस वाली टर्म को इसके बराबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 4 से और एक x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 4x² और इससे मल्टीप्लाई किया तो -4x। अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7x प्लस 1, ठीक है, ये याद है ना। अब ऐसे किया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वाली टर्म को इसके बराबर बनाना है तो मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 से, सो 7x माइनस 7, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और कितना बचेगा, 8। तो देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचा 8 और यहाँ पर भी रिमाइंडर बचा 8। तो रिमाइंडर थ्योरम इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिवीजन। रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या था, एप्लीकेशन जो थी आपका, ये जो डिवीजन का लंबा चौड़ा प्रोसेस था इसका डायरेक्ट यूज़ करना था कि सिर्फ x का वैल्यू निकालो और डालो और आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, देन वी विल मूव अहेड। हाँ अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, देन वी विल मूव अहेड विद द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फिर हम फैक्टर थ्योरम पे जाएंगे। हाँ ओके, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके सबको समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम। ओके चलो, फैक्टर थ्योरम पे जाने से पहले क्या रिमाइंडर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछ लूँ ताकि ये पता चल जाए कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हूँ जल्दी, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। हाँ देखो 3x³ एक्स का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 1, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे जल्दी से बता दो, रिमाइंडर जो आएगा वो मुझे बताना है। आप लोग मुझे इसका रिमाइंडर बताएंगे। हाँ इसका रिमाइंडर जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। हाँ कौन बताएगा मुझे, हाँ जल्दी से बताओ कौन बताने वाला है। हाँ इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से और कितना रिमाइंडर आएगा। ओके दीप्ति नीड टू चेक योर आंसर, दीप्ति नीड टू चेक योर आंसर। हाँ हाँ चलो, कैलकुलेशंस किसका स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, आई एम गेटिंग एन करेक्ट आंसर फ्रॉम पीयूष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्विक। हाँ शालिनी, संध्या, वेरी गुड, यशी, शानवी, आदित्य, उत्कर्ष, वेरी गुड वेरी गुड। ओके उज्जवल एज वेल गिवन, ओके नारायणी, शुभम, शुभम चेक योर आंसर, अनुष्का त्रिपाठी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके श्रेया मिश्रा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, हाँ शुभम, प्रियांशी, वेरी गुड। ओके सो आंसर कितना आएगा, 1। अब ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया, आई कैन रिपीट इट फॉर हिम, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। हाँ यस लिख दो, यस लिख दो, हाँ यस लिख दो अगर समझ आ गया तो यस। हाँ ओके चलो, नाउ फैक्टर थ्योरम, नाउ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इज, फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है
कि मेरे को फैक्टर्स बताने हैं। अब इसमें एक से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एक से कम भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सिंपल है, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम। अगर देखो, अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट किया गया है कि अगर मैं किसी चीज़ को मान लो किसी p ऑफ x को डिवाइड करूं g ऑफ x से, ठीक है, और मेरा रिमाइंडर एंड माय रिमाइंडर इज ज़ीरो, ठीक है, और क्या कह रहा है कि अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो g ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। चीज़ समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है p, दूसरा एक्सप्रेशन है जिसका नाम है g को मैंने p से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने पे अगर मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आया तो g जो है वो p का फैक्टर हो जाएगा, g जो है वो p का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? फैक्टर थ्योरम में बस इतना ही है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट बस यही है, इसका प्रूफ है नहीं। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को समझाते हैं, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस तो सबको आते हैं ऑलरेडी, है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस तो सबको आते हैं। तो जल्दी से दो क्वेश्चंस मुझे करके दिखा दो यहाँ पर, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे। हाँ, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का सबसे पहला एप्लीकेशन होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हम्म, चलो, तो इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा। हाँ, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा। और बाकी के जो बच्चे हैं जिनको नहीं याद है उनको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो और जिनको ऐड करने से भी 4 आए, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सिर्फ दो ही नंबर है, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा और जिनको प्लस करेंगे तो भी 4 आएगा। सो द आंसर बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा मैम कौन बोल रहा था? फर्स्ट मैम तो पीयूष था आंसर बताने के लिए। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, 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 ठीक है, दो ब्रैकेट होंगी और दोनों में ही x+2 होगा। वेरी गुड, दिव्या त्रिपाठी हैज करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, ओके, शालिनी इज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही ब्रैकेट्स में मेरे पास x+2 होगा, दोनों ही ब्रैकेट्स में मेरे पास x+2 होगा। अच्छा, अब एक और कर दो विद नेगेटिव साइन, जल्दी से नेगेटिव साइन के साथ करेंगे 5x-36। हाँ, इसका आंसर और बताओ मुझे जल्दी से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो और जिनको प्लस माइनस करने से मेरे पास 5 आ जाए, ठीक है। सो आई एम हैविंग 6 6 36, तो ये तो नहीं होगा मेरे पास क्योंकि इनको प्लस करने से 12 आता है, माइनस करने से 0 आता है। तो दूसरा 36 मेरे से कहाँ होगा? 9 4 जा 36 और इनको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 को माइनस किया तो मेरे पास 5 भी आएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 4x -36, ठीक है। देन x कॉमन लिया, x-9, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन लिया, x-9, x-9 कॉमन लिया एंड x, हाँ, x+4, वेरी गुड। हाँ, x-9 एंड x+4, वेरी गुड। ओके, ओके, यशी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। हाँ, अनुष्का त्रिपाठी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, 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 मूविंग अहेड। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया। हाँ, चलो, ओके। नहीं नहीं, बस आ गया ना आंसर, आंसर जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आंसर मैच कर रहा है ना। नाउ मूविंग अहेड विद द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अनुष्का त्रिपाठी, करेक्ट आंसर बेटा। हाँ, उज्जवल, ओके, यस, पीयूष, यस, ओके, चलो। नाउ सर्टेन आइडेंटिटीज होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इस पे ये जो है लास्ट एक्सरसाइज होता है आपका 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये जो तीन आइडेंटिटी ये तो बहुत ही बेसिक है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं ना। ये कौन सी क्लास में? 8th क्लास में यूज़ करते हैं। सो एक्स प्लस
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी है जिसमें ए एंड बी का वैल्यू लिखा हुआ है। जो नई आइडेंटिटीज आप यूज़ कर रहे हैं वो एक तो है ये वाली, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। और वेरी गुड लक टू यू कि ये जो टेंथ आइडेंटिटी है ये आपके सिलेबस से हट गया है, इस बार ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी बट इट विल रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। सो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बेस्ड करेंगे हम। ऊपर वाली चार आइडेंटिटीज़ के तो आप काफ़ी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नीचे वाली आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वो वाला होगा जो एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, और फिर उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अब। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जिसका क्वेश्चन हो जाएगा वो मुझे आंसर लिख के बताएगा। मैंने आइडेंटिटीज हटा दी हैं स्क्रीन से ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इस टर्म को फैक्टराइज करना है। 9z² माइनस 30xy माइनस 18yz प्लस 30xz। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताएंगे मुझे। पहले तो बताएंगे कि कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा और फिर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कौन बताने वाला है जल्दी से। हाँ, चलो किससे पूछें, अभय से पूछें, अभय बताएगा आंसर। हाँ अभय बताओ, व्हाट इज द आंसर। अरे अभी अभय सुन ही नहीं रहा। आदित्य बताएगा, आदित्य शुक्ला। हम्म, सब गायब हैं। चलो देखो, जिनको नहीं, हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ अरे रुको, हाँ वन, वन बाय वन। हाँ ओके वेरी गुड। सो हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइ प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये आइडेंटिटी यूज होगा। इस आइडेंटिटी पे करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ है ना। हाँ, चलो सो वेरी गुड। नाउ अब आंसर कैसे लिखना है उसका बताएं। हाँ, आंसर लिखना बताएं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आंसर पे फोकस करते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। आइडेंटिटी आपने यूज कर लिया कि ये आइडेंटिटी आएगा। अब इसमें देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, सो 25x² का मतलब कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, 9y² का मतलब 3y और ये 9z का मतलब 3z और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके बीच में सिंबल्स लगाने हैं मुझे, यहाँ पे प्लस का या माइनस का वो देखेंगे। तो ये देखो, ये वाला माइनस का है, इसमें क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, ये वाला भी माइनस का है, इसमें भी एक्स और वाई और यहाँ पर एक्स और जेड। तो जहाँ जहाँ पर वाई है देखो, वहाँ वहाँ पर माइनस साइन है, मतलब वाई वाला जो टर्म है वो आपका नेगेटिव है। वाई वाला जो टर्म है वो आपका नेगेटिव है, बाकी सारा टर्म आपका प्लस का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y प्लस 3z होल स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर, फैक्टराइज करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y प्लस 3z। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे, नेक्स्ट वाला। जल्दी से इसका आंसर मुझे लिखकर बताएंगे। 9x², आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और अपना नाम भी लिख देना साथ में। 24xy प्लस 16yz माइनस 12xz। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लिख के बताओ, ये z है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² 4y² प्लस 2z²। कौन बताने, अच्छा आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड, यशी हैज़ गिवन द आंसर ऑफ
द प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ करेक्ट आंसर बेटा यशी, हाँ करेक्ट करेक्ट। अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर, हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, कौन बताने वाला है? यस दीप्ति मिश्रा, ग्रेट आंसर, करेक्ट दीप्ति, दीप्ति ने बिल्कुल सही पहचाना है। मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर 3x 4y और 2z ये नंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखो एक्स वाई वाई जेड, अब ये तो प्लस का हो गया तो मतलब नहीं, फिर एक्स जेड तो मतलब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन है, तो एक्स वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है और बाकी सारा मेरे पास प्लस का है और होल का स्क्वायर। वेरी गुड, पीयूष का करेक्ट आंसर है, हाँ ठीक है। क्लियर, आई होप ये वाला आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ अनुष्का करेक्ट आंसर, हाँ प्रियांशी करेक्ट आंसर, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चेक करते हैं कि किसको कितना आता है, चलो। सो द नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू जो है वो 84 है। तो आपको पता करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करेंगे, देखो ऊपर एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, वो वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 7, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 7 यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया, वैसे आइडेंटिटी मुझे बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना होगा। आइडेंटिटी लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू पता करना है। सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 2xy x माइनस, ठीक है। ओके, आदित्य जायसवाल, शुभम, हाँ करेक्ट आंसर है, ओके। चलो, देन x माइनस वाई, अब देखो x माइनस वाई का वैल्यू 5 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू पता करना है। 3xy का वैल्यू कितना है 84 और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5, डन। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125 है ना, 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज 125, ठीक है, which is equal to x cube minus y cube, okay। Okay, Raj Jaiswal has given an answer 1415, Yashi has given the answer 1415, okay check कर लेते हैं। हाँ, so 3 into 5 is 15 and 15 into 84, 15 into 84 कितना होता है, जल्दी से बताओ मुझे। 15 into, okay very good, सृष्टि has given the correct answer, हाँ। ओके, सो नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 125 प्लस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1260 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आंसर लिख दो प्लस करके 5831, ये नहीं आ रहा आंसर। 1385 आंसर आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 1385 इज द करेक्ट आंसर, हाँ। हम्म, ओके ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन क्लियर है, हाँ अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो जस्ट राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। रिम झिम, ओके रिम झिम, हाँ हाँ हाँ। ओके, यस यस संध्या, ओके ओके, यशी, हाँ।
जिन लोगों का आंसर आ रहा था 1415, आई होप दे विल गेट देयर मिस्टेक, उनको पता चल गया कि उनका मिस्टेक कहाँ पर था। वेरी गुड, ओके। ओके, सो नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ y माइनस 1/y विच इज इक्वल टू 9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या तो ये 4 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आइडेंटिफाई द हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स, ये सब होता है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सो अब हम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर इसका वैल्यू ये है, देन find the value of y square प्लस 1/y² का वैल्यू मुझे बता दो जल्दी से कैलकुलेट करके, ठीक है। अब ये वाला तो सब बताएंगे, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। बेसिक आइडेंटिटी लगेगा जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी लगेगा जो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही वाला आइडेंटिटी लगाएंगे और जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएंगे। हाँ, चलो। हाँ, तो मैं आइडेंटिटी के लिए आई गेट यू सम हेल्प, मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। आइडेंटिटी लिख देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे जो क्या कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 2ab, और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, x प्लस वाई स्क्वायर, हाँ चलो करेक्ट आंसर। हाँ, प्लस वाला नहीं बेटा, माइनस वाला यूज़ करेंगे, माइनस वाला यूज़ करेंगे। 83, ओके, 83। चलो चेक करते हैं आंसर। हाँ, पीयूष ने आंसर दिया, उज्जवल मिश्रा, हाँ करेक्ट, 83। प्रियांशी, रिम झिम, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पर इसको लेकर आते हैं, y माइनस 1/y का स्क्वायर किया, तो इस साइड भी मैंने स्क्वायर किया। अब इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/y, ठीक है, तो ये तो कट गया भाई। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। सो y स्क्वायर प्लस 1/y², इस 2 को अब इस साइड लेकर जाएंगे तो 81, और ये हो जाएगा प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 83। सो 83 इज द करेक्ट आंसर, 83 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, उत्कर्ष हैज गिवन द आंसर 83, करेक्ट। खुशी, करेक्ट, 83 इज द करेक्ट। हाँ, कौन सा वाला, कौन सा वाला, प्रीवियस 83 वाला या उससे पहले वाला है? ओके, ये वाला क्वेश्चन विच इज, हाँ ओके। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है, और इसमें वैल्यू मुझे जो निकालना है वो x³ माइनस y³ का निकालना है। तो इसके लिए मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया, मैं यहाँ पर दोबारा से समझाती हूँ, देखो। हाँ, तो आइडेंटिटी जो मैंने यूज़ किया वो कौन सा किया, x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन किया, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स वाई, ठीक है। एक तो ये होता है, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, पर मैंने क्योंकि दिमाग लगाया, मेरे पास जो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई जो है इसका वैल्यू कितना है, 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसका और इसका वैल्यू मुझे पता करना है, यहाँ पर वैल्यू मुझे पता करना है। -3xy का वैल्यू कितना है, 84, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 125, ये कितना हो गया, 125। अब ये जो ब्रैकेट है x³ माइनस y³ ये तो मुझे पता करना है। अब 3 इंटू 5 इज़ 15 एंड 15 इंटू 84, ठीक है। अब ये कितना होता है, ये 125, इसको इस साइड लेकर गई तो ये प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1260, और इसको ऐड कर दिया। ऐड करना तो बहुत ही आसान है। यहाँ मेरे पास क्या था, x³ माइनस y³,
ऐड कर दिया तो 1385 और इसका वैल्यू ही पता करना था तो जो आ गया 1385। अब क्लियर है क्वेश्चन? ओके ओके। सो एक क्वेश्चन और करते हैं क्विकली, ठीक है? वैसे तो क्लास का टाइम, तुम्हारा नेक्स्ट कोई क्लास तो नहीं है क्योंकि आई एम टेकिंग लिटिल बिट लॉन्गर टाइम। हाँ हाँ, चलो तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाफ एन आवर उसी में चला जाएगा, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं तो वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है आज का क्लास? ठीक है, आज का क्लास क्लियर है? हम्म। हाँ ओके, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भी भेजे थे तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और किसी के डाउट अगर रह गए हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स एक साथ ही उठा के फिर क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चों? चलो, तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।